आप हैं डॉक्टर पवन कुमार। आपका हम दैनिक लोक सदन के टीवी पर स्वागत करते हुए आपके श्रीमुख से हम चाहते हैं आपका जीवन परिचय, जीवन संघर्ष। सबसे पहली बात तो बता दूं कि मैं 2005 से जनपद सदस्य बना। जनपद सदस्य से मेरी राजनीति जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद जिला पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर एक बार ड्रॉप हुआ, फिर जिला पंचायत और पार्टी के बहुत अथक सहयोग से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है। और मेरा सिर्फ एक ही दायित्व रहेगा कि मैं चूँकि ग्रामीण एरिया से आता हूँ और यहाँ आप सब जो पत्रकार बंधु हैं उनके द्वारा मेरे को समय समय में जानकारी मिलती है कि आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं, कई ऐसे सड़कें हैं जो सीसी कंक्रीटिंग नहीं है। तो ऐसे जगह को लेके मैं अपना काम करूँगा और इसमें सुविधा दिलाने का पूरा भरपूर सहयोग करूँगा। जी। अभी वर्तमान में चूँकि कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, हाँ। तो विष्णुदेव साय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इस पे आपका क्या विचार है? मैं इसको डबल इंजन नहीं कहूँगा, इसको 3 इंजन कहूँगा, क्योंकि अब नीचे में भी अब जिला पंचायत शाखा भी अब उसी इंजन का एक हिस्सा है। हाँ। तो निश्चित तौर पे हम सब मिलकर तीनों बहुत सहयोग करने का प्रयास करेंगे और जो जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उस चीज़ को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जी। अब आप जब पदभार आपको मिल गया है तो हम जानना चाहते हैं आपके मन में क्या ऐसा विचार है कि कोरबा अंचल को, ग्रामीण अंचल को एक ऊंचाई शिखर तक पहुंचाने की क्या कल्पना है, आपकी परिकल्पना? सबसे पहली बात तो है कि जो जहाँ विद्युत विहीन गांव हैं, जो पुल पुलिया सड़कें की वजह से जो स्कूल दूरांचल क्षेत्र में है, उस चीज़ को पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। और साथ में जो शहरी विकास है वो तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे सबके नज़रों में होता ही है। हम सब जो ग्रामीण अंचल है वहाँ ये विकास नहीं हो पाता, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है एकात्म मानववाद का, तो हम सब सभी मानव को एक साथ लेके चलने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप चूँकि ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, है ना, नीचे से आपने सब कुछ देखा है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था पर आपके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है? शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पे अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग टारगेट करेंगे, हम सहायक आयुक्त जी से बात करके कि भाई जहाँ जहाँ शिक्षक विहीन है वो पूरा हो, क्योंकि जब तक शिक्षक ही नहीं रहेंगे किसी स्कूल में तो निश्चित तौर पे बच्चे का पढ़ाई अधूरा हो जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस है शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा। आप जो जिला अध्यक्ष बने हैं जी, तो इसके लिए आप किसको भावपूर्ण ढंग से अपनी बात करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को धीरे धीरे उठाते हुए आज जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व मुझको दिया है। निश्चित तौर पे मैं उनको बधाई दूंगा और दूसरे सारे मेरे कार्यकर्ता बंधु का जिन्होंने मुझे समय समय में सहयोग किया, कार्यकर्ता बंधु का जिनका पल पल मेरे साथ में उनका सहयोग रहा है, ऐसे सारे मेरे इष्ट मित्रों का भी धन्यवाद है इसमें। और मेरे माँ बाबू जी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है, मेरे यहाँ मातुमानदाई का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो निश्चित तौर पे हम सब अपने कार्य में खरा उतरेंगे। आपने जैसे बताया 2005 से आपका आगाज हुआ राजनीति में पदार्पण, आपका आदर्श कौन रहा राजनीति में? आदर्श में उस समय मुझे राजनीति में लाने के लिए सही मायने में पवन गर्ग भैया रहे हैं और जोगेश लांबा भैया जो जिस समय जिला अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, वो पहले ही जोड़े थे मुझे। उसके बाद फिर पवन गर्ग के माध्यम से मैं इसमें जुड़ा, चुनाव लड़ा, फिर सदस्य बना, फिर ऐसे करते करते मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। जी। अच्छा, जैसे आप जुड़े तो आप जिला पंचायत के मेंबर सदस्य बने थे आप, उस समय आपने क्या ऐसा काम किया था जो आपको लगता है कि हम थे तो वो काम हुआ या शायद नहीं हो पाता? चूँकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अथक प्रयास से आज जैसे बांगो बांध का जो बड़ा पुल है वो स्वीकृति हुआ और हमारे यहाँ का जो पुटुआ रास्ता से आमा भाटा का जो पुल है वो बड़ा पुल है। ये सबसे पहले शुरुआत हुआ जो ननकीराम जी, माननीय ननकीराम जी कंवर गृह मंत्री थे, उस समय ये जारी हुआ और उन्हीं के भूमि पूजन से हुआ था, जिसमें मेरा सहयोग भी उसमें रहा है। उस भूमि पूजन में पिछली पारा बरतराई का भी जो बड़ा पुल है वो भी उसी का एक हिस्सा है। जी जी। अच्छा, डीएमएफ फंड पर क्या आपका कमान रहेगा? मेरा ये रहेगा, निवेदन रहेगा कलेक्टर साहब से भी कि जो डीएमएफ फंड है
सही मायने में वो भूमिहीन ऐसे ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए। शहरी को जितना ज़्यादा आप सजाएंगे शहर शहर ही रह जाएगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रामीण एरिया में भी उस पैसे का यूज़ हो, ताकि ग्रामीण अंचल भी सारे सुख सुविधा शासन की योजना से ले सकें, उनसे जुड़ सकें। अब सबसे अहम या सबसे छोटा या बड़ा सवाल हम कहें ये है, विधानसभा का परिदृश्य देखें हम तो पाली विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और यहाँ से गोंडवाना पार्टी इस बार विजयी हुई, जबकि लंबे समय तक परिस्थितियाँ अलग थीं। तो ये स्थितियों को कैसे सम बनाने का प्रयास करेंगे आप? चूँकि संगठन का ये दायित्व है और उसके लिए निश्चित तौर पर मैं पाली थाना खार के जितने भी अपने ग्रामीण अंचल के जो मतदाता बंधु हैं, मैं उन तक अपने संगठन के कार्यों को आगे लेके जाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं अगले बार हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक देंगे, क्योंकि उसी आशा और विश्वास के साथ मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला है। तो मैं संगठन के कंधों से कंधा मिला करके पूरा पाली थाना खार के मतदाताओं तक जाने का प्रयास करूंगा और शासन के समस्त योजना को लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। अंतिम में डॉक्टर साहब, आपसे अगर हम कोई ऐसी बात न पूछ पाए और आप हमारे मीडिया के माध्यम से जन जन को बताना चाहें या मीडिया को बताना चाहें तो आपका हम स्वागत करते हुए आग्रह करेंगे, बताएं। सबसे पहले तो जो मैं 15 साल पहले काम छोड़ा था जिला पंचायत में, कि सारे उस समय मेरे समय में सारे मीडिया के बंधु जिला पंचायत के सभा कक्ष में बैठते थे। जो हम लोग को जो प्रश्नोत्तरी होता था वो लाइव रिकॉर्डिंग करते थे और देखते थे। उसके बाद पता नहीं कैसी परिस्थिति हुई कि उनको बाहर रखा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं जैसे सदन में बैठूँ, मेरे मीडिया के बंधु भी उस सदन में बैठें, दीर्घावस्था में बैठें और सारा जानकारी विधिवत लें। ये मेरा मीडिया के बंधुओं के लिए आश्वासन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सचमुच बहुत ही बड़े हृदय के स्वामी हैं, जो आपने ऐसी बात कही है जो शायद मीडिया के किसी संगठन ने भी आपसे अभी तक मांग नहीं की है, लेकिन आपने स्वयं स्वस्फूर्त इस बात को स्वीकार किया है और अध्यक्ष होने के नाते आप जो कहेंगे वही वहाँ होगा। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।